नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अब आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा। ये बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला जो कई राज्यों के लिए नजीर साबित हो सकता है। कई राज्य इससे सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो अरबों की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अब राज्य सरकार के पास और साथ ही आरटीआई के दायरे में जब उन संपत्तियों को लाया जाएगा तो जनता भी आसानी से उन संपत्तियों को कहीं ना कहीं देख पाएगी कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है और कहां पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसे लेकर ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर उत्तराखंड में अरबों रुपए की वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की क्या स्थिति है, उनके आय और व्यय और साथ ही कार्यों की प्रक्रिया किस तरह से संचालित की जा रही है, अब इसकी पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक हो जाएगी, यानी जनता के बीच उसकी जानकारी होगी। आपको मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में करीब 2200 वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं और अब राज्य सूचना जो आयुक्त हैं योगेश भट्ट, उन्होंने इस मामले में ये बड़ा आदेश पारित कर दिया है, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसके दायरे में लाया जाएगा। तमाम जानकारी आरटीआई के जरिए अब आप हासिल कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई और करीब 2200 वक्फ संपत्तियां हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इन संपत्तियों पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का नियंत्रण है, लेकिन यहां पर पारदर्शी व्यवस्था से हमेशा पल्ला झाड़ा गया और इसी वजह से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन ने लोक सूचना अधिकारियों की तैनाती से भी हमेशा से परहेज किया है, मनाही की है। लेकिन नए आदेश के बाद अब ऐसी मनमर्जी जो है वो वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है और उसका ब्यौरा अब आरटीआई को देना होगा। इतना ही नहीं, जो कहां से आय हो रही है, कहां पर खर्च हो रहा है, क्या कार्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किए जा रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा अब आरटीआई के जरिए जनता जो है सीधा ले पाएगी। दरअसल उत्तराखंड सूचना आयुक्त जो है योगेश भट्ट, उन्होंने एक केस में आदेश पारित करके अपील का पूरी तरीके से निपटारा कर दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के अंदर आरटीआई के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने के बावजूद कलियर शरीफ दरगाह और वक्फ संपत्तियों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सूचना के अधिकार के दायरे में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होगी और ये पूरा मामला आखिर सूचना आयुक्त तक या सरकार तक कैसे पहुंचा वो भी मैं आपको बता देती हूं कि आखिर क्यों और किन वजहों से ये फैसला लिया गया है। दरअसल ये मामला तब खुला जब पिरान कलियर के रहने वाले एक वकील दानिश सिद्दीकी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उत्तराखंड बोर्ड से कलियर दरगाह के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन सूचना देने से उन्हें इनकार कर दिया गया और जवाब में उन्हें यह कहा गया कि दरअसल जो पिरान कलियर है वहां पर कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं है। पहले विभागीय अपीलीय अधिकारी से भी सूचना न मिलने पर सिद्दीकी आयोग का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, जिसके बाद अपील की उनकी सुनवाई हुई और राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने ये सुनवाई की। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का जवाब तलब किया, साथ
ही वक्फ अधिनियम और वक्फ के नियंत्रण में सभी संपत्तियों को लेकर तमाम सूचनाओं को स्पष्ट करने के आदेश दिए। सूचना आयुक्त के सख्त रुख से साफ हुआ कि सभी वक्फ संपत्तियां बोर्ड के नियंत्रण में हैं और बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ संपत्ति के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं या करा सकते हैं। सभी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो सरकार के अधीन है। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक का भी जवाब तलब हुआ। उन्हें बोर्ड लोक सूचना अधिकारी की तैनाती करनी पड़ी और साथ ही वक्फ प्रबंधन में भी सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बोर्ड को ये निर्देश दिए कि सूचना देने की व्यवस्था सीधे संबंधित वक्फ प्रबंधन या बोर्ड के माध्यम से किए जाने को लेकर जल्द ही विधि सम्मत व्यवस्था बनाई जाए। तो इस तरीके से राज्य सूचना आयुक्त तक ये शिकायत पहुंची और इस शिकायत पर, इस अपील पर उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई के बाद बोर्ड को ये साफ तौर पर आदेश उनकी तरफ से दिया गया कि तमाम जो संपत्तियों की जानकारी है वो दरअसल अब आरटीआई के दायरे में आएगी और 6 महीने के भीतर आरटीआई एक्ट के तहत जो है मैनुअल तैयार करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार है, उन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया है, एक ऐसा फैसला ले लिया है जो कि कई राज्यों के लिए नजीर बन सकता है, कई राज्यों को इससे प्रेरणा मिल सकती है। हालांकि देश में चुनाव हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो कि विपक्ष की जहां पर सरकार है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, अल्पसंख्यकों की वोट के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की अगर संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि न सिर्फ जो अवैध तरीके से मस्जिद, दरगाह और मजार बनाई गई है उन पर एक्शन हुआ है, इसी के साथ अगर कहीं मंदिर भी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है उस पर भी एक्शन हुआ है। वहीं पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां पर भी योगी सरकार ने एक्शन लिया है। चाहे बात असम की जाए तो वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, वो लगातार एक्शन ले रहे हैं। इस तरह की गैर जो गतिविधियां चल रही हैं तो उस तरीके के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जो कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से लिया गया है, जहां पर अब ये साफ कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, जो कि कई राज्यों में ये देखने को मिला है कि गैर कानूनी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाया जाता है, वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां चलती हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियां, जो कि 2200 संपत्तियां हैं, उनकी एक एक जानकारी जो है वो अब वक्फ बोर्ड को, आरटीआई को देनी होगी। ये फैसला अब उत्तराखंड सरकार की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।